नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं एनालिसिस के लिए फिर आपके पास आया हूं और मैं आपको बढ़िया से बढ़िया शेयर दिखाता हूं एंड प्रॉफिट जहां से बढ़िया आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये है रेड टैप, इस शेयर का नाम है रेड टैप और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कई दिन से कंसोलिडेशन जोन में काम कर रहा था। वो अगर मैं इसका ये बता दूं आपको कि पैरेलल चैनल कहाँ तक काम कर रहा था, तो कुछ इस तरीके से ये पैरेलल चैनल इसमें काम कर रहा था। तो अब ये इसको तोड़ करके नीचे आया, इस पैरेलल चैनल को तोड़ करके ये नीचे आया और जब ये ब्रेक हो गया तो ज़्यादा नीचे आ गया। और इसका अगर मैं फिबोनाची टूल आपको लगा करके दिखा देता हूँ तो ये यहाँ से मंथली के चार्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। मंथली के चार्ट के हिसाब से तो ये एक 78% के वहाँ पर है, मतलब लेवल पर है 78%। देखो, वैसे तो लेवल तो इसमें तीन लेवल अच्छे से काम करते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 50% का एक लेवल अच्छा होता है, दूसरा कुछ लोग बताते हैं कि 60% का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। और ये जो है सब लोगों को पता चल चुका है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी ये चीज़ पता लग चुकी है कि ज़्यादातर पब्लिक इसी लेवल पे 50 या 60% पे जो है बाई करने की कोशिश करती है। तो उनको लूटने के लिए, उनको मैनिपुलेशन देने के लिए ये कई बार शेयर ऐसा करता है और वो लोग कराते हैं इस चीज़ को। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इन्वेस्टिंग के तौर पे आप करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका मैं बताया हूँ कि कोशिश किया करो कि 60% का देखो और 78% का देखो। 78% का चांसेस बहुत अच्छा होता है, जहाँ से आपको कभी लॉस नहीं दिखाता है शेयर। और मैं एक ये भी चीज़ बता देता हूँ कि 78% का जो आपको लेवल में बता रहा हूँ वो इस बेसिस पे बता रहा हूँ कि कंपनी एक अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब है कि आपके पास देखने का एक एनालिसिस ये होना चाहिए कि इसका आरओई कैसे चल रहा है और कंपनी का जो है कैपिटल क्या है और पी रेशियो क्या चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख करके ही 78% को बाई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी जो है ग्रोथ नहीं कर रही है, अच्छी कंपनी नहीं है, उनका पी रेशियो बेकार है और सब कुछ बेकार होने के बाद आप 78% का रिट्रेसमेंट पकड़ना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो अभी ये कंपनी का पी रेशियो ये सब मैं दिखाऊंगा तो काफ़ी अच्छा है। पहला पॉइंट ये निकल के आता है, तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि ये काफ़ी अच्छे एरिया पर है, तो ये जो है छोड़ देता हूँ यहाँ से मैं। और ये 78 का मैंने मार्क करके रखा हुआ है। अगर इसकी आप ट्रेंड लाइन लगा कर देखते हैं तो ट्रेंड लाइन इस तरीके की बन के आएगी कि इसको हमने टच किया, फिर हमने दूसरा जो है इस लेवल को टच किया ऐसे। तो जब इसको और सही से आप मैच कराओगे तो कुछ इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जब मैच होगा तो एक जो है ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से भी आएगी। आप स्विंग अगर आप बाई करते हैं तो स्विंग के लिए आपको इस लेवल तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इस लेवल तक मैं ये आपको बताता हूँ, पहला जो स्विंग का प्रॉफिट आपको बुक करा जाएगा वो इस लेवल तक बुक किया जा सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही सही स्विंग होगा। और लेकिन अगर इसको आप वैसे कहाँ से ऐसे लगाओगे, कहाँ से क्या लगाओगे, ये भी मैं बता देता हूँ। तो अगर आप स्विंग बाई करते हैं तो यहाँ आप बाई करें और बहुत छोटा सा एसएल आएगा आपका। छोटा सा एसएल कहाँ तक का आएगा ये, और आप जो है बाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके का 1:3 भी मिल जाएगा आपको। और नहीं तो आप इसको होल्ड करें और ये इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी का जो पी रेशियो फंडामेंटल और एनालिसिस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा शेयर है, बहुत ही बढ़िया शेयर है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि जो है किस तरीके का ये शेयर इस समय चल रहा है फंडामेंटल एनालिसिस के अनुसार। तो ये एक वैसे तो ट्रेंड लाइन के अनुसार ये एक अच्छी जगह है बाइंग, और वैसे भी ये बाइंग यहाँ पर पूरा ये बाइंग एरिया है, पूरा ये एक बाइंग एरिया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। तो मैं ये आपको सजेशन यहाँ से इसलिए दे रहा हूँ, और मैंने भी ये बाई किया हुआ है। तो ये जो मैं एनालिसिस बताता हूँ सारी चीज़ें, ये आप अपने रिस्क पर काम करें। मैं जो है NSE BSE रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ। तो अपना कोई भी अगर अमाउंट आप इसमें लगाते हैं कहीं भी शेयर मार्केट में, तो अपने जो है CA कंसल्टेंट से भी ज़रूर बात करें और अपने रिस्क पर ही काम करें। तो ये आपके लिए एक मतलब एक तरीके से मैं पूरी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं भी आप ये ना हो कि आप कहो कि मेरे वजह से ये लॉस हुआ है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं एनालिसिस के अनुसार तो यही कह रहा है शेयर, और इसका मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि फंडामेंटली किस तरीके से चल रहा है ये। तो फंडामेंटली अगर हम देखते हैं तो इसमें ये आ रहा है, देखो फंडामेंटली आप देखोगे तो आप देखोगे मार्केट कैपिटल जो है इसका ये जो फंडामेंटल का एरिया है, जहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ ऊपर करके, ये वाला फंडामेंटल एरिया जहाँ पर ये मैं रख रहा हूँ, तो ये फंडामेंटल एरिया है। तो फंडामेंटल एरिया के अंदर तुम देखोगे तो मार्केट कैपिटल है 7,402 करोड़। इसके ठीक सामने आप देखोगे तो ROE है, इसके ठीक सामने ROE ये वाला, तो ये ROE है, और ROE का मतलब होता है रेट ऑफ जो है अर्निंग। तो ये 21% की अर्निंग चल रही है इसके अंदर। पी रेशियो ये वाला है, पी रेशियो जो है 43 चल रहा है, और कंपनी इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो 98 है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल अच्छे हैं इसके। और अगर मैं आगे दिखाना चाहूँ कुछ इसका, तो मैं दिखाऊंगा कि ये आपको ईयरली दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ईयरली के तौर पे इसका रिवेन्यू ये वाला पहला वाला, तो रिवेन्यू जो है ये चल रहा है कि ये पूरा इतना ज़्यादा 1475 था पिछले साल का, और इस साल का जो 24 का था 1856 था। तो 2025 का इसके आगे आने वाला है, तो वो भी एक अच्छा काम कर रहा है आगे के लिए। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि प्रमोटर 71% है, ये प्रमोटर 71% हैं। रिटेलर तो हम तुम छोटे लोग हैं, ये 14% हैं। और म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी बहुत सही पैसा लगा हुआ है। 3.52, इसको तुम हल्के में मत लेना, बहुत बड़ा पैसा होता है, ये करोड़ों में गिनती होती है इनकी। तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको फंडामेंटल भी दिखा दिए। तो आप इसको अगर बाई करना चाहते हैं तो अपने एनालिसिस मैंने इसको बता दिए इसमें, जो कि बहुत ही आपके लिए सही है। तो मैंने ये यहाँ पर बाई किया हुआ है, आप अपना देख सकते हैं। और काफ़ी ये शेयर बढ़िया जगह पर है। तो ये अगर ये यहाँ से निकलता है तो ये इसका जो वो बन के आएगा कि ये किस तरीके से जाएगा। तो मैं ये दिखा देता हूँ कि आइडिया किस तरीके से है इसका। पहले इधर से इधर टच करेगा इस लाइन पे, यहाँ टच करने के बाद में हल्का सा रिट्रेसमेंट देख करके, और ये इसको तोड़ सकता है। तो ये इसको तोड़ के यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, और फिर ये इधर के लिए निकल जाएगा। तो ये एक एनालिसिस मेरा है, और काफ़ी अच्छे से ये काम करने की कोशिश कर रहा है फंडामेंटली, और सारा कुछ अच्छे से काम कर रहा है इसमें। तो ये शेयर एक बेस्ट शेयर बन सकता है, मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। ये बहुत ही बढ़िया शेयर है। तो
दोस्तों अगर कोई भी एनालिसिस जो है आपको चाहिए करानी है तो वो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। और जो है एनालिसिस बढ़िया लगती है तो आप लाइक शेयर अपने दोस्त को भेजें ताकि ये और नई से नई नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और कब इसको ट्रेड स्नाइपर ये यूट्यूब का चैनल है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।